हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सोशियोलॉजी के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है एजील मॉडल, AGIL। यह एजील मॉडल को किसने दिया है और क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई आंदोलन है या कोई भी संस्था है, उसको अच्छा बनाने के लिए या उसको अच्छा संचयन करने के लिए या किसी आंदोलन को सार्थक बनाने के लिए कुछ खास किस्म की ज़रूरतें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि उस आंदोलन में लीडरशिप होनी चाहिए, आइडियोलॉजी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, तभी जाकर हम किसी भी आंदोलन को सार्थक बना सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे एजील मॉडल। एजील मॉडल को दिया था अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट टालकट पार्सन्स ने। टालकट पार्सन्स कहते हैं कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए या किसी भी सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ प्रीरिक्विज़ाइट यानी कि कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। उसके आधार पर ही हम किसी भी संस्था को बेहतर बना सकते हैं या चला सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि यह एजील मॉडल क्या होता है। फ्रेंड्स, एजील में सबसे फर्स्ट टर्म है ए का मतलब होता है एडेप्टेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी भी संस्था को चलाते हैं या किसी भी संस्था की जो ज़रूरत होती है ना, वह होती है एडेप्टेशन की, यानी कि अनुकूलन की, यानी कि उस वातावरण को कैसे हम आत्मसात कर रहे हैं। हमें उस वातावरण को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमें जीने खाने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, और भी ज़रूरतें हैं, लेकिन ये एक तरीके से फंडामेंटल नीड होती हैं, तो इसके बिना हम जी नहीं सकते। तो संस्था में भी क्या होता है कि अगर हम उस वातावरण को एब्जॉर्ब नहीं कर सके, उस रिसर्च जो भी हमारे पास संसाधन है उसको हम आत्मसात नहीं करेंगे, तो हम किसी भी संस्था को बेहतर नहीं बना सकते। इसीलिए किसी भी संस्था को चलाने के लिए पहले हमें सिस्टम में अनुकूलन लाना पड़ेगा, एक एडेप्टेशन की ज़रूरत होती है। दूसरा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। एकीकरण में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यवस्था है, उसमें क्या होता है कि जो भी कलीग काम करते हैं उनमें एक तरीके से जुड़ाव होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। हर एक चीज़ एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी हम जाकर किसी भी संस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है गोल अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति। गोल अटेनमेंट क्या होता है कि कोई भी संस्था होती है, उसका कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ टारगेट होते हैं, कुछ गोल होते हैं। बिना गोल के हम किसी भी संस्था का निर्माण नहीं कर सकते। हर एक संस्था के पीछे कोई न कोई टारगेट होता है, कोई न कोई गोल होता है। तो जब हम गोल बनाकर किसी भी संस्था को चलाते हैं या बनाते हैं, तो उसको हम एक रणनीति के तौर पर उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि उसका लक्ष्य क्या है। और चौथा है लेटेंसी। लेटेंसी को एक और शब्द से हम संबोधित करते हैं पैटर्न मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संस्था है, उसको चलाने के लिए जो भी आपस में कलीग काम कर रहे हैं उनके बीच में एक तरीके से मधुर संबंध होने चाहिए। अगर रिलेशन अच्छे नहीं है, लेटेंसी नहीं है, अगर मेंटेनेंस सही नहीं है ना, तो हम किसी भी संस्था के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए टालकट पार्सन्स कहते हैं कि जो यह एजील मॉडल है, यह किसी भी संस्था को बेहतर बनाने के लिए या किसी भी संस्था के लक्ष्य को सार्थक बनाने के लिए यह एजील मॉडल की जो पूर्व आवश्यकताएं हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो यह एजील मॉडल है, इसकी बात टालकट पार्सन्स अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम जो 1951 में पब्लिश हुई थी, और दूसरी किताब थी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो 1937 में पब्लिश हुई थी। इन दोनों किताब में एजील मॉडल को या एजील पैराडाइम को डिस्कस किया है। थैंक यू।